फलों का राजा आम होता है, लेकिन आम आम नहीं होता बल्कि खास होता है। आइए हम आपको बताते हैं कि आम के क्या फायदे हैं। हिंदू धर्म में तो आम का महत्व है ही, आदिकाल से ही इसका विशेष महत्व देखने को मिलता है। बालाघाट जिले में ऐसे फलदार वृक्ष आपको दिखाई दे जाएंगे जहां छोटे छोटे पेड़ों पर काफी संख्या में आम के फल दिखाई दे जाएंगे। यह आम का फल जमीन तक झुका हुआ है, इसलिए इन्हें फलों का राजा आम कहा जा रहा है। यह आम का बागीचा है जो बालाघाट मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर सावंगी बारासिमनी नामक ग्राम में स्थित 40 एकड़ तक फैला यह आम का बागीचा क्षेत्र के लिए एक रोचक पहलू बना हुआ है। दशहरी हो या तोतापरी हो, इसके अलावा आम की जो अनेक किस्म है यह उगाई जाती हैं और यहाँ के आम देश विदेश में सप्लाई होते हैं, बेचे जाते हैं। सावंगी से हूँ, वाराणसी से 7 किलोमीटर दूर सावंगी है। ये आम का बगीचा हम लोग के ग्रैंडफादर लेट श्री दिलीप सिंह जी राणा ने लगवाया था जी। जैसे कि यहाँ पे इतने सारे आम लगे हुए हैं, ये आपने कहावत सुना होगा कि फलों का राजा आम कहलाता है, क्यों कहलाता है? डेफिनेटली फलों का राजा आम इसलिए कहलाता है क्योंकि फलों में आपने आज तक शुरुआत करते हैं, आज तक देखा है किसी फल का अचार बनते हुए? नहीं देखा होगा, केवल आम का ही अचार बनता है। अब शुरुआत से लेते हैं, जैसे आम शुरुआत होता है तो उसको छोटे आम में आप कैरी काट के खा सकते हैं। उसके बाद जैसे थोड़ा बड़ा होता है उसके बाद आप पन्ना बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं। थोड़ा बड़ा होने के बाद आप उसको काट के पका के खा सकते हैं। फिर मैंगो का पल्प बनता है, जूस बनता है। इसके अलावा मैंगो की रोटी बनती है, चॉकलेट्स बनती है। और आपने देखा होगा कि अपने हिंदू धर्म में जब कथा पूजा होती है तो मैंगो की पत्तियों की झालर बनाई जाती थी, पुराने समय में तोरण बनाई जाती थी। कथा में मैंगो की जो लकड़ियाँ होती है उसको जलाया जाता है हवन के समय, क्योंकि ये शुद्ध माना जाता है एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। इस प्रकार इसी कारण से मैंगो को फलों का राजा कहते हैं। और आपने देखा होगा सारे फलों में हद से हद 3 या 4 वैरायटी होती है। मैंगो में लगभग 1000 वैराइटीज़ होती है और लॉट ऑफ न्यूट्रिशंस बेनिफिट्स हैं, जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, एंटीऑक्सीडेंट है, बीटा कैरोटीन है, विटामिन ई है जो हमको बड़े घातक कैंसर जैसे रोगों से बचाता है। और इसलिए इस देश का जो अपना नेशनल फ्रूट है वो मैंगो है। जी, जिस प्रकार बालाघाट ज़िले में धान की उपज ज़्यादा होती है और कुछ किसान लोग इस ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो क्या आप किसानों के लिए कुछ ऐसा प्रेरणा स्रोत देना चाहेंगे कि जिसके वो भी आम का फलों का वो बगीचा लगाएं या पेड़ लगा करके? इकट्ठे आम के पेड़ों का बगीचा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आम का जो वृक्ष है वो 10 से 12 साल बाद कॉमर्शियल फ्रूटिंग देना शुरू करता है। जैसे कि हमारे यहाँ के कृषक गरीब होते हैं, 12 साल तक वो सर्वाइव कैसे करेंगे? या ये कर सकते हैं कि 5 एकड़ ज़मीन है तो आधा एकड़ में 1 एकड़ में बगीचा लगा दिए। वैसे भी ये बोलते हैं कि डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर होना चाहिए। अपने को जैसे कहीं से घाटा हो गया, कहीं से फ़ायदा हो गया, धान में घाटा हो गया तो आम में फ़ायदा हो गया, तो डाइवर्सिफाइड खेती करने से अपने को सर्वाइव करने के लिए ठीक रहता है आने वाले समय में। जी, आप